दोस्तों कहते हैं कि आने वाला समय एआई और रोबोट्स का है। दुनिया में इंसानों की तरह दिखने वाले, बोलने वाले और इंसानों की तरह सोचने वाले रोबोट्स पे तेजी से काम चल रहा है। रोबोट एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसे इस तरह बनाया जाता है कि वह किसी पर्टिकुलर काम को ऑटोमेटिकली कर सके। रोबोट शब्द का इस्तेमाल पहली बार साल 1921 में चेक राइटर कारेल चेपक ने अपने नाटक रिज्यूम यूनिवर्सल रोबोट में किया था। इस नाटक में उन्होंने कृत्रिम मनुष्य को रोबोट कहा था। रोबोट शब्द चेक भाषा के रोबोटा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ श्रम या मजदूरी होता है। साल 1939 में 7 फुट लंबे फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट इलेक्ट्रो को न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में पहली बार पेश किया गया। यह रिकॉर्डेड प्लेयर के जरिए ट्रैक चलाकर बोलने में सक्षम था। Tonight's first candidate for a Skippy All-Time Award. It returns. The thing with almost human brain, Electro the Robot. I am Electro, mightiest of all robots. I was created by Westinghouse. साल 1954 में जॉर्ज डोवेल ने पहला मॉडर्न रोबोट विकसित किया। उसके बाद साल 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमैक 1900 आया, जिसे जनरल मोटर की फैक्ट्री में लगाया गया। यह फैक्ट्री में डाई कास्टिंग से गर्म मेटल्स को उठाकर देने जैसे खतरनाक काम में इस्तेमाल होता था। यह एक साथ कई तरह के काम करने में सक्षम था और अब ये रोबोट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मनुष्यों की जगह लेते जा रहे हैं। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उसने बताया है कि वर्ष 2030 तक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के कारण वर्ल्ड का 30% ह्यूमन लेबर रिप्लेस हो जाएगा और 400 मिलियन से 800 मिलियन तक नौकरियां खत्म हो जाएंगी। प्रेजेंट टाइम में वॉलमार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां दूर दराज के एरियाज में अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने अपनी वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2023 में कहा है कि दुनिया भर की फैक्ट्रीज में 5,53,052 इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए हैं, जो कि 2022 तक साल दर साल 5% की वृद्धि दर है। एरिया के हिसाब से सभी नए तैनात रोबोट्स में से 73% एशिया में, 15% यूरोप में और 10% अमेरिका में स्टेब्लिश किए गए हैं। भारत भी तेजी से रोबोटिक्स और एआई तकनीकी के मार्केट के रूप में विकसित हो रहा है। इंडस्ट्री से लेकर हॉस्पिटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट में तेजी से रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब जब प्रत्येक क्षेत्र में रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या रोबोट्स ह्यूमन वर्क को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे, या मनुष्य के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी जगह रोबोट नहीं ले सकते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने कहा था कि रोबोट मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकते, वे केवल मनुष्य द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। मनुष्य में नैतिकता और इनोवेशन की क्षमता होती है, जबकि रोबोट को प्रोग्राम किया जाता है, जिस कारण रोबोट में ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। मनुष्यों के पास जीवन के अनुभव और भावनाएं होती हैं जो क्रिएटिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जबकि रोबोट एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के कारण उसमें ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। तो इस कारण से भी रोबोट मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकते। दोनों से नए थॉट जनरेट कर सकते हैं, जबकि रोबोट प्रोग्रामिंग के कारण ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्यों में कल्पना करने और सपना देखने की भी क्षमता होती है और रोबोट्स में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है। मनुष्य गलतियों से सीखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं, जबकि रोबोट न तो गलती करते हैं और न तो सीखते हैं। मनुष्य सहयोग और प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करते हैं, जबकि रोबोट्स अकेले काम करते हैं। इनफैक्ट इन फैक्ट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में रोबोट्स मनुष्यों की बराबरी नहीं कर सकते।